हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ आ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2 में दे रखा। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। भाई हमें क्या बोला, दो एडजेसेंट एंगल का जो हमें दो एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं, हमें रेशियो में कितना 3:2 दे रखा है। ओके, और हमें प्रत्येक एंगल ढूंढने किसके, पैरेललोग्राम के। अब एडजेसेंट एंगल हमारे होते क्या है, जैसे हमारे एक का एडजेसेंट हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा, सी का डी हो जाएगा, डी का ए। ये हमारे इन दोनों का सम होता है, कितना होता है 180 होता है। और यहाँ हमें दे रखा है रेशियो में 3:2। चलो हम ए और बी को मान के चलते हैं। तो ए कितना है हमारा 3x हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। जब भी हमें रेशियो में दे रहा था उनके साथ हम x लगा लेते हैं। अब हम करते हैं लेट टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बी क्या दे रखा हमें, एक 3x दे रखा, बी 3x एंड 2x। ओके, अब आपको पता होना चाहिए इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। टू एडजेसेंट एंगल का पैरेललोग्राम में कितना होता है, सम 180 होता है। तो हम कह सकते हैं 3x + 2x = 180। भाई क्यों होता है, बिकॉज एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180। सप्लीमेंट्री क्या होता, द सम ऑफ, देखो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता, सप्लीमेंट्री क्या होता है, इसका मतलब द सम ऑफ टू एंगल इज 180। जब दो एंगलों का सम हमारा 180 होता है उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। ओके, अब हमें लगे, अब 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। भाई प्लस कर लेंगे कितना 180। ओके, अब देखो x = कितना हो जाएगा 180 और ये 5 हमारा डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब 5 से भाई डिवाइड कर लो 180 को। 5 3 से कितना होता है 15 होता है। 8 में से 5 गया 3, ये 0 यहाँ, 5 6 जा 30। तो हमारा कितना आ रहा है, इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है 36 आ रहा है। इट मीन्स x हमारा कितना आ गया 36 आ गया। अब x हमने हमारा एंगल ए हमारा कितना ले रखा था, एंगल ए हमारा 3x। तो 3x का मतलब क्या हुआ 3 × 36 और ये हमारा हो जाएगा 36। 6 3 जा 18 और 3 3 9 101। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एंगल ए 108। एंगल बी, देखो एंगल बी हमारा कितना था 2x था। इट मीन्स क्या, 2x हमारा कितना आ रखा 36। तो 36 2 जा कितना होता 72। तो ये हमारे आ गए एंगल ए एंड बी। अब देखो एंगल ए, अब आप फिगर में देखो एंगल ई के अपोजिट में क्या है, एंगल सी है। तो हम कह सकते हैं एंगल ए = एंगल सी और ये कितना हो जाएगा, एंगल ए हमने कितना फाइंड आउट कर रखा था, एंगल ए हमने फाइंड आउट कर रखा 108। भाई क्यों आई है 108, बिकॉज अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। भाई जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल में ए का सी हो जाएगा। भाई तो सी हमारा कितना हो गया 180 हो गया। ऐसे हम देखेंगे एंगल बी = क्या हो जाएगा, एंगल डी वो कितना आ रहा है ये 72। भाई सेम रीजन होगा, अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। भाई जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। तो हमारा एंगल डी भी कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ओके।